नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। दोस्तों, जब ये कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली और उसके बाद सब लोग घर में रहने को मजबूर हो चुके थे और घर में रहने को मजबूर तो हुए, लेकिन जो हमारा भारत देश है उसकी जीडीपी जो गर्त में गई है उसकी काफ़ी चर्चा हुई। हम सब लगातार सुन रहे थे कि जीडीपी देश की डाउन होती गई। जो जीडीपी में जिसने हमारी लाज बचाई वो थे हमारे कृषि उत्पाद हैं और जो हमारे किसान हैं, उन्होंने हमारी जीडीपी में लाज बचाई, जिन्होंने सिर्फ जो कृषि वाला क्षेत्र है उसी में इनका इजाफा हुआ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर देश की जीडीपी में लगभग 50% का योगदान देते हैं। जी बिल्कुल, नहीं पता होगा आपको ये चीज़, बहुतों को पता होगा, लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं देश में वो कम से कम 50% जीडीपी में अपना योगदान देते हैं। अब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, मैं आपको ऐसे दुकानों से मिलाऊंगा, ऐसे बिजनेसेस दिखाऊंगा जिसको देखकर हमें लगता है कि ये ज़्यादा हमारे जीडीपी में इजाफा नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इसकी पूरी अगर आपको डिटेल बताऊँ, मोटा बताऊँ, तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, आप दिन की शुरुआत अखबार से करते हैं, वो अखबार से लेके ये फ्रूट के जो ठेलियां होती है वो हमारे जीडीपी में 50% का इजाफा करते हैं। तो चलिए, आज हम आए हैं एक फ्रूट का जो यहाँ पे प्रेमनगर में ठेला लगाते हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये अपना बिजनेस चलाते कैसे हैं। सबसे पहले भाई साहब, आपका नाम क्या है? रियासत अली। रियासत अली जी, जो आपका ये फ्रूट्स का बिजनेस है, फलों का बिजनेस है, ये आप चलाते कैसे हैं? मैं पूरा इस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, चलाते हैं क्या सर, मंडी से लाते हैं, अपना यहाँ से बेचते हैं, अपना उसमें प्रॉफिट खा लेते हैं, बच्चे चलते हैं। अच्छा, मंडी से लाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, फिर कैसे खाते हैं? ठीक है, तो मंडी से लाते हैं, जैसे ये सेब है, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को दिखाए, ये सेब है, ये सेब आपको कितने रुपए किलो पड़ता है मंडी में? सर सेब पड़ने का तो इस टाइम सेब पड़ रहा है 100 रुपये, 120 रुपये पड़ रहा है, 130 ही पड़ रहा है, और सेब 80-70 ही पड़ रहा है, क्वालिटी के हिसाब से पड़ता है सर। जी, तो ये जो सेब है, आप इसमें कितना प्रॉफिट कमाते हैं? सर मिलने को 20 रुपये 10 रुपये किलो मिलता है, लेकिन उसमें खराब भी निकल जाता है। ये मान लीजिए कि वही दिहाड़ी मजदूरी वजह से आप बन जाता है, ऐसा पता नहीं है। मतलब सेब मिल गया, उसमें से आप अपने हिसाब से 10 रुपये 20 रुपये 1 किलो में कमाते हैं। जी। तो ये है। और दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ये बिजनेस जो आप फ्रूट वाला कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? सर हो गया, मैं 20-22 साल हो गया, मैं 20-22 साल से कर रहे हैं। कितने रुपए से आपने बिजनेस को शुरू किया था? सर शुरुआत में तो वही होता है कि 500-700 रुपये लगते थे, अब तो ज़्यादा ही लगते हैं, तो फिर उधार मिल जाता है मंडी में। 20-22 साल मतलब सन 1999 इन टाइम से कर रहे हैं? जी, यहाँ मान के चलिए आपकी 2000 में हम शुरू कर दिए थे बिजनेस। 2000 में आपने ये बिजनेस शुरू कर दिया था। अली जी, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जो ये बिज़नेस है, ये आपको भी नहीं पता होगा, जो ये आप लोग योगदान दे रहे हैं देश की जीडीपी में, ये आप लोग के कारण लगभग 50% देश की जीडीपी में योगदान जाता है। और कुछ बताइए मुझे अपनी दुकान के बारे में कि मतलब जैसे आप दुकान से सामान ला रहे हैं, उस समय भी आपका खर्चा होता है, कितना खर्चा लग जाता है? सर यही है, किराया भाड़ा लगता है, मजदूरी पल्लेदारी लगती है, और सामान लाने मतलब ये होता है कि वहाँ से माल लिया, मजदूरी दिया, पल्लेदारी दिया, गाड़ी पर रखवा दिया या लाख उतार दिया, उन्होंने बेच दिया, उन्होंने बेचा और अपने काम। कितनी तरक्की कर ली आपने इन 20 सालों में? कितनी तरक्की किया, क्या लगता है? सर लगा तरक्की क्या, बस खा रहे, अपना खा रहे और बच्चे पढ़ रहे, यही है, क्या है। 20 साल से कर रहे हैं तरक्की, तो मतलब पहले के मुकाबले अभी तक कोई तरक्की नहीं? सही है, मेरे साथ सही है भाई, दिन में 20 साल में कुछ तो करेगा, जो थोड़ा बहुत तो करेगा ही। अच्छा, एक दिन में कितना कमा लेते हैं? भाई यही 400, 500, 300, मतलब ये तो कई दिहाड़ी से बनता है सर प्रॉफिट क्योंकि ये फल है, सब्जी है, सड़ती भी है, गलती भी है, इसमें तो बहुत मतलब प्रॉफिट भी है, नुकसान भी है। इसका मतलब कोई वो नहीं है कि मतलब प्रॉफिट है। फसल वो तो हर बिजनेस में होता है, लेकिन फ्रूट्स का बिजनेस में आपको लगता नहीं कि ज्यादा प्रॉफिट है? इतना नहीं, जितना होना चाहिए ठीक है, बस गुजारा है, और कोई काम तो और है भी नहीं, हमारे मन का यही काम है, कोई काम तो हमारे लायक का है नहीं सर। अच्छा, तो दोस्तों रियासत जी ने जैसा बताया कि फ्रूट्स का बिजनेस है, इनको भी ये चीज़ नहीं पता है। ये बोल रहे थे कि जैसे इन्होंने खुद बताया हमें कि हम लोग कभी सड़ जाते हैं फ्रूट, ये हो जाता है, मतलब जो अपनी परेशानी ज़्यादातर बताई। लेकिन दोस्तों, ये था हमारा आने का मकसद। आज से जो हमने कार्यक्रम शुरू किया है, हम आपको तमाम जो ऐसे बिजनेसेस दिखाएंगे जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं, जो
अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वो लगभग 50% हमारे देश के जीडीपी में योगदान देते हैं। और अब समय साक्षी आपको लगातार अलग अलग बिजनेसेस दिखाएगा, अलग अलग बिजनेसेस के बारे में बताएगा कि बिजनेसेस कैसे चलते हैं। तो एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अगर लोग आपके पास आए कि भैया अनार आप जैसे 150 का कितने का बेचते हैं अनार? अनार सर 100 रुपये बिकता है, अभी 120 बिकता है, 80 बिकता है, ये सब क्वालिटी के साथ बिकता है। अच्छा, किसी 180 का जैसे आप बेच रहे हो अनार? 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 120 रुपये। मतलब मोटा मोटा 80 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, ठीक है। चलिए 120 रुपये किलो बेचते हैं अनार, ठीक। कोई बंदा आता है आपके पास कि भैया आप कम कर दो, तो आप लगा देते हैं, कम कर देते होंगे? जी जी जी, तो होता है काम, जैसे कि हमने कमाना था 20 रुपया कमा लिया, 10 रुपये, किसी से 10-5 ही कमा लिया, किसी की प्रॉफिट भी ऐसे दे दिया आपने, दाम दे दिया, क्योंकि कारोबार का काम ही यही है। कोई प्रॉफिट देता है नहीं सर। तो यही चीज मैं आपको दोस्तों बता रहा था कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, अगर उसमें आपको 2 रुपए का भी डिस्काउंट, 5% भी डिस्काउंट चाहिए होता है, तो आपको लगा लीजिए उनको पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पता करना पड़ता है। मान के चलिए अगर एक स्कूटी है, उसकी प्राइस तय हुई है 65,000 रुपये, उस 65,000 में उनको अगर उसको किसी को अगर डिस्काउंट देना होगा तो उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाके मतलब बड़ा पूरा एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद वो आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उनका फायदा सिर्फ यही होता है कि ये लोग आपके शक्ल देख के आपके रेट कम भी कर देते हैं, ज़्यादा भी कर देते हैं। तो मेरे बोलने का मकसद ये है कि जो हमारे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको आप सपोर्ट करिए, उनको आप आगे बढ़ाइए, उनकी आप मदद करिए, क्योंकि हमारे देश के जीडीपी में काफ़ी योगदान देते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ समय साक्ष्य, देहरादून।